असर हुआ है जो बैठ के बड़े मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट की गई है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन सी बात की जाती है कि जी 1948 में हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने ज़बरदस्ती बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि जब 1946 में एक पाकिस्तान और इंडिया या इंडो पाक की जो इंडिपेंडेंस हुई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक एक्ट से हुई, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक्ट था वो था क्या? वो ये था कि आइदर जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में भी थे और जो पाकिस्तान में भी थे, उनके बारे में ये कहा गया था कि आपने आइदर यू आर विद पाकिस्तान और विद इंडिया, ये नहीं हो सकता कि आप अपनी एक जो आज़ाद हैसियत है उसको बरकरार रख सकें। दिस वॉज ब्रिटिश एक्ट, और उस एक्ट के तहत उसको पहले दिन ही इंडियंस ने ऑन द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने बाकी केसेस में कुछ केसेस में कर लिया, जाम ऑफ लसबेला ने अनकंडीशनली पहले दिन इलाक़ कर लिया, इसी तरह खारान की स्टेट ने, मकरान की ने। कलात जो है वो रह गया। अब कलात जो आज भी हम सब बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, सरियाब से शुरू होता था और वड पे जाके ख़त्म हो जाता था, ये थी कलात स्टेट। अब बलूचिस्तान पूरा आप देख लें और कलात स्टेट देख लें। फिर खान कलात ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इट वाज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर मी टू ज्वाइन पाकिस्तान। वो फिर बाद में फेडरेशन के नुमाइंदे भी बने और फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में हर चीज़ लिख ली। तो ये कहना ये है परसेप्शन, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है रियलिटी। रियलिटी और परसेप्शंस जो हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव ऑन हुई हैं और उसको फिर एक्सप्लॉइट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। नवाब नौरोज़ खान की एग्जाम्पल है। नवाब नौरोज़ खान को पहाड़ से उतारा गया और परसेप्शन क्या है कि कुरान दे के उतारा, और कुरान दे के किसी मिलिट्री अफसर ने उसको उतारा और उसके बाद उसको फांसी दे दी या उसके बच्चों को फांसी दे दी, वो जेल में फौत हो गए। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान के दो सरदारों ने उसको उतारा था। आई डोंट वांट टू नेम देम बिकॉज दे आर नॉट अलाइव, तो मुनासिब नहीं है। उनके दोनों के बेटे जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने उनको वहां से जाके नीचे उतारा। वो स्टोरी कोई नहीं बताता है, गलत हुआ। जब उतार दिया, बंगुलजई को हम ले आए, कल इसको अगर हम जेल में डाल दें तो दिस इज नॉट फेयर। जेल में डालना था तो जब ये पहाड़ पे था तो पकड़ लेते। अब जब ये खुद आया है, वॉलंटियर करके आया है, तो हमें इसको, जहां ट्राइबल सोसाइटी में जहां इनके ऐसे गुनाह हैं जो इन्होंने ट्राइबल्स के साथ किए हैं, रियासत को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, और हम सरफराज बंगुलजई की मदद करेंगे कि अगर इनके साथ कोई ऐसा गुनाह हुआ है जो किसी ट्राइबल के साथ हुआ है, किसी लोकल के साथ हुआ है, किसी सिटीजन के साथ हुआ है, रियासत के पास अख्तियार ही नहीं है उसको माफ़ी का। बिलावल भुट्टो के पास अख्तियार है बेनज़ीर के कातिलों को माफ़ करने का। इसी तरह हारून बिलोर के कातिल का माफ़ करने का अख्तियार जो है वो बिलोर फैमिली के पास है, वो रियासत के पास नहीं है। तो सरफराज के हाथों अगर कोई बलोच मारा गया है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए फिर रास्ता है ट्राइबल सोसाइटी में। वो रास्ता हम दिखाएंगे आपको, उस रास्ते में हम आपकी मदद करेंगे ताकि आपकी ये जो इंटर ट्राइबल फ्यूड्स हैं इनको कम किया जा सके। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं समझता हूँ कि रियलिटीज़ और परसेप्शंस की वजह से आप स्टेट का जो ट्रस्ट है, फिर हमारा जो गवर्नेंस का मॉडल है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी परसेप्शन है कि ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो वायलेंस है, एक तो वायलेंस का राइट किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। इसीलिए स्टेट ने जो वायलेंस के ऑपरेटर्स बनाए हैं, जो उनको टूल्स दिए, उनको यूनिफॉर्म दिया है। यूनिफॉर्म वाला आदमी जो है वो वायलेंस को एक्सरसाइज करता है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, एनी स्टेट। तो किसी इंडिविजुअल को किसी भी रीजन से, व्हाटसोएवर द रीजन इज, उस रीजन की बुनियाद पर एक्सरसाइज वायलेंस की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है बलूचिस्तान के केस में, परसेप्शन क्या है कि जी अंडर डेवलपमेंट है, अच्छा सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दिस इज़ द रीज़न कि ये इंसर्जेंसी है। ये पूरे पाकिस्तान में ये परसेप्शन है। अब जो लड़ रहा है, जिसने बंदूक उठाई है, वो जो वायलेंस कर रहा है, वो क्या कहता है? वो कहता है मैं इस बुनियाद पे नहीं लड़ रहा हूँ। वो कहता है मैं बलोच आइडेंटिटी पे एक नया स्टेट बनाना चाहता हूँ, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ईरान का कुछ हिस्सा और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा। अफगानिस्तान और ईरान में वायलेंस नहीं करूंगा क्योंकि वो मारते ज्यादा है। बलूचिस्तान में वायलेंस करूंगा क्योंकि बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजिलिटीज हैं और यहां पर स्टेट जो है हमेशा से
एक एटीट्यूड जो कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड स्टेट्स का, गवर्नमेंट्स का डिफरेंट टाइम्स पे टुवर्ड्स वायलेंस, वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज अनएक्सेप्टेबल टू एवरीवन, उसको हम सब मिलकर टेररिज्म कहते हैं। नेशन इतनी ड्यूल माइंडसेट में है कि वायलेंस इन द नेम ऑफ कौम परस्ती तो नहीं कह सकता, इन द नेम ऑफ दिस सेपरेटिस्ट मूवमेंट व्हाटएवर, इसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी नई पैदा कर ली है कि नाराज बलोच है। नाराज बलोच तो वो ये डिग्री होल्डर है जो बेचारा नौकरी के लिए जाता है, अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, लेकिन पैसे देकर जब हम उसको नौकरी देते हैं, पैसे लेकर मेरी क्लास या हमारी ब्यूरोक्रेसी, इन दो के अलावा तो कोई नहीं देता ना पैसे। अगर हम पैसे लेकर नौकरी देते हैं तो ये नाराज है, इसको मैंने मनाना है, इसको जाके गले लगाना है कि मैं मेरिट पे तुम्हें नौकरी दूंगा, मैं नौकरी बेचने नहीं दूंगा, मैं मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करूंगा। इसकी नाराजगी मुझे मेरे सर आंखों पर है। लेकिन बंदूक वाला नाराज तो नहीं है, वो तो मेरे मासूम शहरियों का कत्ल कर रहा है, उसको तो वायलेंस का राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, उसको वायलेंस का राइट हमारा दीन नहीं देता है, हमारा मुआशरा नहीं देता, सोसाइटी नहीं देती। हाँ, उसको वायलेंस की इजाजत किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए। परसेप्शन अनपैरेलल डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, ये सेपरेटिस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ये अनपैरेलल डेवलपमेंट बलूचिस्तान का इशू नहीं है। अनपैरेलल डेवलपमेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। जो डेवलपमेंट क्वेटा में है, क्या वो डेराबुक्टी में है? जो डेवलपमेंट खुजदार सिटी में है, क्या वो आगे मूला में है, वो करख में है? जो डेवलपमेंट तुर्बत में है, क्या वो बुलेजा में है, क्या वो मंद में है? क्या जो लाहौर में है वो राजनपुर में है, जो कराची में है वो कश्मीर में है? सो एंड सो ऑन। दिस अनपैरेलल डेवलपमेंट इज एन इशू। ये कॉलोनियल टाइम से ये इशू रहा है और डेवलप्ड नेशन स्टेट्स ने बड़ी मुश्किलों से इस इशू को अपने रिजॉल्व किया है कि उन्होंने पैरेलल डेवलपमेंट अपने टेल एंड्स तक लेके गए हैं। अब ये अनपैरेलल डेवलपमेंट को रीजन बनाकर ये कॉम्प्लीमेंट करता है इंसर्जेंट्स को, क्योंकि यूथ उनके हाथ लग जाती है। यूथ को ये जो स्लोगन्स हैं, ये स्लोगन्स इंप्रेस करती है यंगस्टर्स को कि जी देखें। और फिर ये जो यूथ प्रोग्राम हुआ है, मैं थोड़ी सी इस पर क्रिटिसिज्म जरूर करूंगा। मेरा पहले दिन से ये मानना है कि यूथ को जब आप यहाँ से लेके जाते हैं इनको बाकी सोसाइटीज़ में, पंजाब में, सिंध में, डिफरेंट जगहों पर, तो आप इनको लेके कहाँ जाते हैं? आप इनको लेके जाते हैं मोटरवेज में, जो कि ठीक है, मोटरवे बलूचिस्तान में भी बननी चाहिए। और हम अपने टेन्योर में, मेरी प्राइम मिनिस्टर से पहली मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि हम क्यों डिप्राइव्ड है मोटरवे से, हमें मोटरवे बलूचिस्तान में चाहिए, आपने बनाना है इसको। ये वाइबल है या नहीं है, इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं है, कमर्शियली है या नहीं है, लेकिन बट वी नीड इट। हम इसलिए मैं कहता हूं हमेशा से कि ऑन द डे फर्स्ट से मैं ये कह रहा हूं कि फर्म तरीके से हम फेडरल से, फर्म तरीके से बट पोलाइटली हम अपने राइट्स की बात करेंगे, हम अपने राइट्स नहीं छोड़ेंगे, हम उन पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन कौन से फोरम्स यूज करेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स यूज करते हुए we will go for our rights, we will not compromise. I am telling you very straight on record, I will not compromise on anything. किसी भी राइट पे बलूचिस्तान का कोई भी राइट होगा, आई डैम केयर। कोई नाराज होता है, कोई मुझसे खुश होता है। जहां बलूचिस्तान के राइट की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फोरम मुझे दिए, आप सुनेंगे मेरी लाउड वॉइस। आपसे छुप के बंद कमरे में किसी के साथ जाके कोई डील करके नहीं आऊंगा। जो भी हमारे राइट्स हैं वो हम लेंगे इंशाल्लाह। एनी हाउ, अब कॉम्प्लीमेंट करता है इंसर्जेंट्स को। आज हम सपोज कर लेते हैं, एक ऐसे कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हमने डेवलपमेंट करा ली, पैरेलल डेवलपमेंट हो गई बलूचिस्तान में, तो क्या इंसर्जेंसी खत्म होगी? आंसर इज नो। क्या हमारा जो यूथ है, नाज़रीन के बुधाई तो इन वक्त कोयटा में बलूचिस्तान जो वडो वज़ीर सरफराज भुगटी बलोच नौजवानन जी रियासत से हम आंगी के हवाले से सेमिनार के खिताब करे रहो, जै दौरान हम चवण असांजे नौजवानन के ॿाहिरीं क़ुवतूं मुंज़िम तौर ते इस्तेमाल करे रहियूं आहिनि। सालन खां बलूचिस्तान जे माण्हुनि में नफ़रत घोली पई वञे। उन जो चवण हो त कुझु असांजियूं बि ग़लतियूं आहिनि, हक़ीक़त ऐं तासुर में फ़र्क़ु आहे। असां आइन ऐं कानून जी बालादस्ती ते यकीन रखूं था। उन जो चवण हो त सरफराज बंगुलज़ई जी क़ौमी धारा में शामिल थियण ते मुबारकबाद ॾियां थो।